मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 7 में चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था, आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एनिमल्स एंड देयर फूड। तो हमने कल देखा था, या हमने रिसेंट क्लास जो हमारी पिछली क्लासें हुई थी हमने उसमें देखा था कि सोर्सेज ऑफ फूड वगैरह हमने उसमें किया था, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की थी हमने उसमें। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग्स के अंदर हमने देखा कि दो तरीके के जानवर होते हैं, मतलब जो जानवर होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं। तो लिविंग थिंग उनके खाना खाने के अलग अलग जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि कैट ले लो, आप डियर ले लो, हम बात करें ह्यूमंस ले लो, हम टाइगर की बात करते हैं, हम काऊ की बात करते हैं। तो अलग अलग, या फिर हम अगर स्मॉल की बात करें तो हम अमीबा की बात करते हैं, है ना। हम और भी बात कर सकते हैं, हम पैरामीशियम हम ले सकते हैं, यूग्लिना हम ले सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे या इंसेक्ट वगैरह जो कई प्लांट्स वगैरह होते हैं वो कैसे खाना खाते हैं। तो कैट क्या करती है, जनरली दूध पीती है या फिर क्या खाती है, नॉन वेजिटेरियन भी ये खाती है। डियर क्या करती है, हमेशा घास खाती है। ह्यूमंस ऑमनीवोरस होते हैं, यानी कि ये घास और मतलब एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट दोनों को इस्तेमाल करता है फूड के तौर पे। टाइगर केवल किसको खाता है, फ्लैश यानी अपने से छोटे जीवों को ये मारकर खाता है। काऊ क्या करती है, काऊ हमेशा प्लांट को ही खाती है। अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया के द्वारा क्या करता है, अपना भोजन लेता है। तो अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं इनके अलग अलग ही इनके खाने होते हैं। तो सबसे पहले तो हम अगर इसके जनरल की बात करते हैं तो एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। फूड हैबिट्स के आधार पे एनिमल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला हमने देखा हर्बीवोरस, दूसरा देखें तो कार्निवोरस, और तीसरा ओमनीवोरस। हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ये क्या करते हैं, अपना जो खाना होते हैं किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। ये अपना खाना अदर एनिमल से लेते हैं, और ये अपना खाना प्लांट प्लस एनिमल दोनों से प्राप्त करते हैं। जैसे इसके अंदर हम एग्जाम्पल की बात करें तो काऊ ले सकते हैं, डियर ले सकते हैं, और इसके अंदर हम बात करें तो टाइगर हम ले सकते हैं, और लॉयंस वगैरह हम इसमें ले सकते हैं, और इसमें हम ले सकते हैं कौन, ह्यूमंस, जो क्या करता है, इसके सामने जो भी आता है उसे खा जाता है। अगर हम आगे चलते हैं इसमें तो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग, अलग अलग तरीके से हम फूड लेते हैं। जैसे अगर बात करते हैं कि अमीबा कैसे फूड लेता है, तो वो सूडोपोडिया के द्वारा फूड को अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम क्या करते हैं, पहले खाना खाते हैं फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं धीरे धीरे। अगर हम कुछ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है, उनके ऊपर एक स्टिक ऐसा मटेरियल होता है जिसके थ्रू वो उसको पकड़ लेते हैं। तो अलग अलग जो होते हैं फीडर्स जो होते हैं वो अलग अलग एनिमल जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के से अपना खाना इंजेस्ट करते हैं, यानी अपने अंदर लेते हैं। तो पहली बात अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जो हम खाना खाते हैं तो उसमें हमारे 5 चीज़ें होती है, यानी 5 स्टेप हमारे खाना खाने के अंदर इस्तेमाल में ली जाती है। जैसे पहला स्टेप हमारा होता है इंजेशन, यानी खाने को शरीर के अंदर डालना, यानी इंजेशन। इंजेशन यानी खाने को शरीर के अंदर डालना। दूसरे की बात करें तो वो आता है हमारे पास डाइजेशन, और तीसरे स्टेप की बात करते हैं तो आता है एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन। और अगर तीसरी स्टेप की बात करते हैं, चौथी स्टेप जो होती है वो होती है एसिमिलेशन। और पांचवी जो स्टेप होती है वो होती है इजेशन, इजेक्शन हम कह सकते हैं। इंजेक्शन का मतलब होता है कि बाहर जो खाना रखा हुआ है उसको हमारी बॉडी के अंदर डालना। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, माउथ के द्वारा हम क्या करते हैं, खाने को अपने अंदर डालते हैं। तो पहली स्टेप हो गई इंजेक्शन का मतलब खाने को अंदर डालना। दूसरी स्टेप का मतलब है डाइजेशन, यानी जो हम खाना खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, और उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा। उसे ही क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तीसरी प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हम क्या करते हैं कि जो हमने खाना खाया अब वो हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप की बात करें तो क्या, अच्छा एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, विलाई नाम का एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर, उनके द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाता है। डाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है, एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और एसिमिलेशन की बात करें, यानी उस खाना जो आपने एब्जॉर्ब किया है उसका इस्तेमाल करना किनके द्वारा, सेल्स के थ्रू हम उसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और सबसे, और इस्तेमाल करने के बाद हम उससे क्या ले लेंगे, एनर्जी प्राप्त कर लेंगे। और इजेशन का मतलब होता है कि जो खाना हमने हमारे काम में नहीं आ रहा उसको हम क्या कर रहे हैं, बॉडी से आउट कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, इजेशन। यानी डाइजेशन की हम बात करते हैं, यानी अगर जो खाना न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट इसमें कितनी प्रोसेस होती है, 5 प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस जो है वो इंजेशन होती है, यानी खाने को अंदर लेना, फिर उसको डाइजेस्ट करना, यानी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से सिंपलर फूड मटेरियल में चेंज करना। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो हमने खाना खाया उसमें से जो हमारे काम की चीज़ें उसको एब्जॉर्ब कर लेना। और अगली स्टेज जो है वो होती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो सिंपलर फूड पार्टिकल्स हैं और तो उनको सेल्स के द्वारा क्या कर लिया जाए, यूटिलाइज कर लिया जाए, यानी उनको काम में ले लिया जाए, और क्या दे दी जाए, हमारे को एनर्जी दे दी जाए। और फोर्थ प्रोसेस में इजेशन। इजेशन का मतलब होता है कि जो वेस्ट खाना है जो हमारे काम का नहीं है उसको हम क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी से बाहर कर देते हैं। किसके थ्रू कर देते हैं, एनस के थ्रू हम उसको बाहर कर देते हैं। तो ये 5 स्टेप्स थी जो हम न्यूट्रिएंट्स के अंदर करते हैं एनिमल्स के अंदर। अगर हम बात करते हैं आगे तो अलग अलग जो फूड एनिमल्स होते हैं उनके अलग अलग तरीके से वो फूड इंजेस्ट करते हैं। जैसे अगर हम अमीबा का मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो अमीबा क्या करता है कि सूडोपोडिया के द्वारा क्या करता है, फूड वैक्यूल बनाता है। क्या बनाता है, सूडोपोडिया के द्वारा फूड वैक्यूल बनाता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर का मतलब जिसके के अंदर पूरा एक ही सेल होता है और सारे बॉडी के काम उसका वो अकेला सेल करता है। अमीबा की कोई फिक्स शेप होती नहीं है, जैसा आपसे बन जाए आप उसको बना सकते हो। ये हमने अमीबा बना दिया और ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और ये बाकी के इसके अदर मटेरियल हो गए, इसके सेल्स हो गए अलग अलग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्जी बॉडी हुआ, राइबोसोम्स हुए, वैक्यूल्स हुआ, इस तरीके से। और ये क्या हो गया इसका न्यूक्लियस। और ये जो होता है ये सूडोपोडिया होता है, ये बाहर वाला। मान लो इसको खाना दिखा यहाँ पर, ये इसको दिखा फूड। जैसे ही इसको खाना दिखेगा तो अगली स्टेप में क्या होगा, ये जो खाना यहाँ पर है इसके पास पहुंच जाएगा, और उससे अगली स्टेप में क्या होगा, ये इस खाने के चारों तरफ, ये जो खाना था इसके चारों तरफ ऐसे बना लेगा। अगली स्टेप में क्या होगा, ये यहां से टूटेगा और उस खाने को अपने अंदर ले लेगा। तो ये क्या बन गया, एक फूड वैक्यूल बन गया। तो इस तरह ये होता है अमीबा।
अमोइबा, और ये किसके द्वारा, सूडोपोडिया के द्वारा अपना खाना प्राप्त करता है। तो इस तरीके से, और हम कैसे करते हैं, हम तो सीधा मुंह से अपना खाना ले लेते हैं, और ये किसके द्वारा लेता है, सूडोपोडिया के द्वारा लेता है। अगर मैं एक और आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे ये तो था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसी के अलावा अगर मैं आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं, तो मैं एक हाइड्रा का एग्जांपल आपको बताता हूं कि हाइड्रा के एग्जांपल में क्या है कि हाइड्रा क्या होता है, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर टेंटिकल्स निकले हुए रहते हैं। टेंटिकल्स का मतलब क्या होता है कि स्टिकी रॉड लाइक, इस तरीके से क्या होता है, हाइड्रा का पेड़ होता है, ठीक है। अब जैसे इसके यहां से कोई उड़ के जा रहा है फूड मटेरियल, तो क्या करेगा, ये इसको इनके द्वारा कैच कर लेगा, यानी अगली स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हाइड्रा का इसने क्या किया, इसने इससे कैच, इसको पकड़ लिया, और फिर अगली स्टेप में क्या करेगा, ये यहां से इसको पास में ले आएगा, और अगली स्टेप में क्या करेगा, ये इसको यहां से इसमें डाल देगा यहां से, ठीक है। तो ये हाइड्रा क्या होता है, टेंटिकल्स के द्वारा, इनको हम क्या कहते हैं, टेंटिकल्स कहते हैं। तो हमने देखा कि जो अमीबा था वो सूडोपोडिया के द्वारा अपना खाना प्राप्त कर रहा था, और ये जो हाइड्रा है ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, जो क्या करता है, टेंटिकल्स के द्वारा, ये हो गया इसका फूड मटेरियल, तो उसको क्या करता है, टेंटिकल्स के द्वारा पकड़ के अपने बॉडी में डाल देता है। अगर आपने फ्रॉग को कभी देखा हो, तो फ्रॉग भी क्या होता है, फ्रॉग की भी लंबी सी जीभ होती है, जिसके से क्या करता है, वो पकड़ के जब पकड़ता है और वापस से अपने अंदर उसको ले लेता है। अब ह्यूमंस की बात करें, स्पाइडर क्या करता है, स्पाइडर आपने देखा होगा हमारे घरों में जाले वगैरह लग जाते हैं, तो उन जालों में क्या होता है, उसका स्पाइडर का फूड मटेरियल फंस जाता है, तो उनके द्वारा वो क्या करता है, अपना खाना प्राप्त करता है। अगर पैरामीशियम की बात करें तो उसमें क्या होता है, स्टिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। अच्छा, पैरामीशियम आपको और बता देता हूँ मैं एक एग्जांपल। पैरामीशियम क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी शेप जो होती है ना, वो एकदम से स्लीपर यानी चप्पल के जैसे उसकी शेप होती है। जैसे आपके अब इसके ऊपर क्या होती है, ये सीलिया होता है। इन सीलिया के थ्रू क्या करता है, ये अपना खाना को कैच करता है और फिर इसको अंदर डाल देता है। आगे अगर अपन देखते हैं तो हम देखते हैं टीथ ऑफ द डिफरेंट एनिमल, यानी कि जो खाना हम जो खा रहे हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो लार्ज यानी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको हमें स्मॉल फूड यानी सिंपलर फूड मटेरियल के अंदर यानी उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या करा, उसको हमें अलग अलग टुकड़े करने पड़ेंगे, और अलग अलग टुकड़े हम छोटे छोटे टुकड़े किसकी हेल्प से करते हैं, टीथ की हेल्प से। अगर हमारे एक ही प्रकार के टीथ हैं तो हम उसको कहते हैं होमोडेंट, लेकिन हमारे तो क्या है, अलग अलग प्रकार के टीथ हैं, उसको हम कहते हैं हेट्रोडोंट टीथ। हेट्रो का मतलब अलग अलग, डोंट का मतलब टीथ। अगर हम अच्छा अब ह्यूमंस की बात करें तो हमारे देखो दांत जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के कौन कौन से, सबसे सामने जो हैं वो कहलाते हैं इंसीजर्स। दूसरे कौन से होते हैं, कैनाइंस, जो बहुत तीखे होते हैं, जो चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। फिर होते हैं प्रीमोलर, और लास्ट में होते हैं मोलर। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इनका फॉर्मूला, जो टीथ फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1 2 2 3, कितने हो गए, 5 और 3 8
24, 832 32 ही दांत होते हैं हमारे। और इनके बाहर जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, 8, 1 मिनट, 2 1 2 3 होता है फॉर्मूला, 2 1 2 3, यानी कि और इतने ये जो होता है फॉर्मूला, ये 2 1 2 3, ये डेंटल फॉर्मूला हमारा ह्यूमंस का, ये क्या होता है कि हमारे कितने होते हैं टोटल, 32 दांत होते हैं। तो 32 को हमने 4 भागों में डिवाइड किया। जैसे हमारे ऐसे दांत होते हैं, तो इसमें ये जो 1/2 पोर्शन है इसका ये डेंटल फॉर्मूला है ये वाला, और इसमें कितना होता है 2 1 2 3 इसका फॉर्मूला होता है। 2 का मतलब इसमें 2 इंसीजर होते हैं, 1 कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर्स होते हैं। यानी केवल इधर और इधर देखेंगे तो 8 और 8 16, और ऐसे ही इधर देखेंगे तो 24, और इधर देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, पूरे 32 दांत हमारे हो जाते हैं। अब अगर हम देखें तो हम तो डाई 5 डेंट है, डाई का मतलब 2 बार, यानी हमारे क्या होता है ह्यूमंस में 2 बार दांत आते हैं। एक वाले दांत होते हैं उन्हें बेबी टीथ कहते हैं, यानी दूध के दांत यानी मिल्क टीथ कहते हैं, ठीक है, जो बेबीज में आता है। दूसरा होते हैं परमानेंट टीथ, जो लगभग हमारे 8-10 साल की उम्र में आते हैं। तो हम कैसे हैं, हम हेट्रोडोंट हैं, और हमारे जो दांत होते हैं वो गड्ढों के अंदर धसे हुए रहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं कि हमारे दांत किसमें है, मसूड़े के अंदर गर्त ग्रंथि, जिनको हम दांत कहते हैं। आगे अगर हम चलते हैं तो ह्यूमन टीथ को हम क्या कहते हैं, अच्छा, 2 जो लास्ट वाले विजडम टीथ आते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे जब हम बड़े एडल्ट हो जाते हैं, यानी 18 साल या 20 साल के बाद में हमारे जो दांत आते हैं उसे हम विजडम टीथ के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब ये जो 4 प्रकार के दांत हैं, इनके मैं फंक्शंस की बात करूं तो पहला है हमारा इंसीजर। इंसीजर है, ये क्या करता है, सामने वाले जो हमारे दांत होते हैं, जो बिल्कुल सामने छोटे छोटे दांत होते हैं वो होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, ये हर जो में फ्लैट शार्प एज, दे आर यूज फॉर कट फूड इनटू स्मॉल। इनको हम क्या करते हैं, ये कट करने के काम आते हैं, फूड को क्या करते हैं, कट करने के काम में आते हैं। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन से थे हमारे, कैनाइन्स, यानी चीरने फाड़ने का काम कौन करता है, कैनाइन्स करते हैं। जैसे अब इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ये कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस जो एनिमल होते हैं ये क्या करते हैं, फ्लैश खाते हैं, यानी कि मांस खाते हैं, और मांस खाने के लिए उनको जानवरों की चमड़ी को क्या करना पड़ेगा, चीरना पड़ेगा। तो जो कार्निवोरस होते हैं इनके कैनाइन्स दांत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बड़े भी होते हैं। आगे अगर अपन चलते हैं तो हमारे पास कौन से आते हैं, प्रीमोलर, जिनको हम ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। प्रीमोलर का मतलब ग्राइंडिंग टीथ, यानी पीसने का काम करने वाले। अब जो आपने खाना खाया उसको छोटे छोटे हिस्सों में तो आपने इंसीजर के द्वारा तोड़ लिया, और अब उसको छोटे छोटे तोड़ने के बाद आप उसको पीसेंगे भी तो सही, तो पीसने का काम कौन करता है, प्रीमोलर्स। और जो मोलर्स होते हैं वो उनको और ज्यादा पीसने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार हमारे कितने दांत होते हैं, अब हमारे जो दांत होते हैं ये इनके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं इनेमल, और ये जो इनेमल होता है ये हमारी पूरी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ये क्या होती है, यानी टीथ जो होते हैं हमारे, इनकी क्या होती है, कवरिंग होती है। टीथ के कवरिंग को ही हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। और ये किसका बना होता है, कैल्शियम का बना हुआ होता है, और ये बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। अगर हम इसमें आगे देखते हैं तो दांतों में तो कुछ बीमारियां हैं, जैसे दांतों में क्या होती है, केविटीज पड़ जाती है। केविटीज पड़ने का मतलब होता है कि जब हम ब्रश वगैरह सही से नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमारे दांतों में खाना फंसा हुआ रहता है, जिनको क्या होता है, बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करता है, और बैक्टीरिया जब उनको डिकम्पोज करता है तो क्या करता है कि उसके साथ साथ उनके ऊपर हमारे दांतों पे वो जम जाता है, जिसकी वजह से उनमें छेद वगैरह पड़ जाते हैं दांतों में, और हमारा इनेमल खराब हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कैविटीज। अगर हम, और इसलिए अब
बैक्टीरिया हमारे माउथ में होता है और बैक्टीरिया क्या करता है, एक एसिड हमारे, जब वो खाना उस खाने को खाता है तो उसके बाद में एक एसिड छोड़ता है। क्या छोड़ता है? एसिड। एसिड का मतलब होता है खट्टा पदार्थ, इसलिए जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो थोड़ा हमें मुंह खट्टा खट्टा सा लगता है। लेकिन जो हमारा टूथपेस्ट आता है, टूथपेस्ट जो आ रहा है ये कैसा आता है? बेसिक आता है। तो अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 समथिंग से कम हो जाए तो हमारा इनेमल फिर टूटने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। और ये अब ये एसिड है, ये बेस है, तो हम जो टूथब्रश करते हैं सुबह सुबह उसमें टूथपेस्ट लगा के, तो वो क्या करता है, इस एसिड से मिलकर इसको वापस से न्यूट्रल करके कितना कर देता है? 7 इसका पीएच कर देता है और हमारे दांत खराब होने से बचे रहते हैं। तो आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे और कल से हम डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम आगे का टॉपिक लेंगे। तो आज की क्लास बस इतनी। अगर इनमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमें बताइएगा, हम उन प्रॉब्लम्स को आगे सॉल्व करेंगे। आज की क्लास इतनी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।